तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि आपका स्नेहक क्या होता है, फिर स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि स्नेहक की क्रिया विधि। यानी कि क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेट। तो मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट अथवा जो आपकी स्नेहक की क्रिया विधि है, उसमें देखिए ये होता है कि स्नेहक का जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है कि जो भी आपका दो मशीनरी पार्ट है उनके बीच चलने की वजह से जो घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण को कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है। ठीक है, तो अब ये जो रिड्यूस करना होता है तो ये हम देखते हैं कि यह कितने प्रकार से होता है। तो सबसे पहला है मोटी परत या तरल परत स्नेहक। तो पहला विधि हो जाएगा मोटी परत या तरल परत विधि। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में जो आपकी होती है, जो आपके मशीनरी पार्ट है, मान लीजिए कोई इस तरह का दो पार्ट है, तो इस तरह तो भले ही ये दिख रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गैप होगा, गैप होगा ना। तो उस पूरे गैप को क्या किया जाता है, हम आपको क्या करेंगे, स्नेहक से भर देंगे, स्नेहक से पूरा का पूरा भर देंगे। और इससे फायदा क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके ऊपर भी स्नेहक लग जाएगा, इसके ऊपर भी स्नेहक लग जाएगा, पहला दोनों लग जाएगा। दूसरा ये होगा, मतलब इस तरह का समझ लीजिए, ये एक रोलर है, और ये एक दूसरा और ये आपका स्नेहक है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये भी स्नेहक लग गया, इस पे भी स्नेहक लग गया, पहला चीज। दूसरा ये हो गया कि ये जो दोनों धातुएं हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं आई, मतलब कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो आपका कांटेक्ट बच गया। तीसरा क्या हो गया कि जब एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो इनके बीच में जो अगर ये चल मूव करेंगे, मान लीजिए ये इधर रोटेट कर रहा है, ये इधर रोटेट कर रहा है, तो जो रोटेट करने की वजह से या घूमने की वजह से जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, उस घर्षण का मान भी क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। यानी कि जो ये स्नेहक क्या होगा, उसके लिए प्रशीतलक का काम या कूलेंट का काम करने लगेगा। तो इस विधि में यही होता है। और तीसरा एक फायदा क्या होगा कि जब ये जो धातुएं हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगी तो इनके में घर्षण कम होगा। जब घर्षण कम होगा, घर्षण जब कम होगा तो क्या होता है कि आपका ये जो धातु होगी वो कम घिसेगी, कम घिसेगी। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल आप इस तरह से देख लीजिए कि जैसे कि ये आप लोग सभी लोग के घर में देखे होंगे, एक वो सिलवट होता है और उसके ऊपर एक लोहा टाइप का होता है जिससे पीसा जाता है। तो एक बार आप क्या कीजिए कि सिलवट के ऊपर कोई भी सामान ना रखिए और जो लोहा है उसके ऊपर घिसिए, एक चीज। एक बार क्या कीजिए कि उस पर कोई मसाला या हल्दी वगैरह रख लीजिए और उसके बाद घिसिए, तो सिलवट कब ज्यादा घिसेगा, मसाला जब रखेंगे तो अगर हम उसके ऊपर मतलब क्रश करेंगे या घिसेंगे तो मसाला पीसेगा, लेकिन सिलवट होगा बहुत कम घिसेगा। लेकिन अगर मतलब खाली ही अगर कर दे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा घिसेगा। तो यानी कि इससे फायदा क्या हो जाएगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि ये जो लोहे की धातु में गर्म नहीं होगी
दूसरा क्या होगा कि ये डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएंगी, और तीसरा क्या होगा कि इसमें जो घिसने यानी जो क्षरण की जो आपकी क्षमता रहेगी वो क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। और जो इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग अधिकतर क्या किया जाता है, सिलाई मशीन, घड़ियों और बंदूकों में किया जाता है। इसमें किया जाता है बंदूकों में इन जनरल आपका क्या किया जाता है, किया जाता है। तो लिखवा दे क्या, तो लिख लीजिए, इस प्रकार के स्नेहक को मशीनों की गतिशील परतों के मध्य खाली स्थान में भर दिया जाता है। ठीक, आगे लिखिए, स्नेहक की यह परत धातुओं को धातुओं को संपर्क में आने से रोकती है, धातुओं को प्रत्यक्ष संपर्क में आने से रोकती है, जिससे कि उनके घिसने की दर काफी कम हो जाती है। घिसने की दर काफी कम हो जाती है। आगे लिखिए, इस प्रकार के स्नेहक का प्रयोग प्रायः सिलाई मशीन, घड़ियों या बंदूकों में किया जाता है। आगे लिख लीजिए, इस प्रकार के विधि में स्नेहक की श्यानता क्या होनी चाहिए, काफी कम होनी चाहिए। कम होगी नहीं तो अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो बह जाएगा, या थोड़ा भी गर्म होगा तो क्या होगा, वो अपना मेल्ट करके बाहर निकल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा लिख लीजिए, पतली परत या सीमा स्नेहक। तो पतली परत या सीमा स्नेहक ये हो जाएगा थिन फिल्म और बाउंड्री लुब्रिकेंट।
थिन फिल्म आर बाउंड्री लुब्रिकेंट। तो पहले मैं बता दे रहा हूं, जो इस प्रकार का जो स्नेहक होता है वह वहां यूज होता है जहां पे आपका मोटी लेयर वाला नहीं यूज करते। मोटी लेयर वाला का ये कि जब तक जैसे कि जो आपका सिलाई मशीन है या बंदूक वगैरह है उसमें आप देखते हैं कि हाँ कुछ गैप है, लेकिन बहुत सी ऐसी मशीनें होती हैं जिसमें हमको पता ही नहीं चलता है कि गैप है कि नहीं। तो उसमें क्या करते हैं कि ये आपका या तो इसकी स्नेहक मतलब अगर अर्धठोस स्नेहक है तो उसकी एक लेयर लगा देते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे कि उस पर क्या करेंगे थोड़ा सा जो अगर लिक्विड वाला स्नेहक है तो उसको ड्रॉप वाइज क्या करेंगे गिरा देंगे या लगा देंगे इस टाइप। तो लिखिए इसमें इस प्रकार की स्नेहक का प्रयोग स्नेहक का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर मोटी परत वाले स्नेहक का विद्यमान रहना संभव ही नहीं होता है। इस प्रकार के स्नेहक में प्रायः जंतु तथा वनस्पति होते हैं। जंतु तथा वनस्पति तेल होते हैं। फिर अब कर दीजिए स्नेहकों का वर्गीकरण। स्नेहकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट तो लिख लीजिए स्नेहकों को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर निम्न 5 भागों में बांटा गया है। ठोस स्नेहक, फिर क्या हो जाएगा द्रव स्नेहक या अर्धठोस स्नेहक कर देते हैं। अर्धठोस के बाद हो जाएगा आपका द्रव स्नेहक,
फिर हो जाएगा द्रव स्नेहक के बाद आपका हो जाएगा संश्लेषित स्नेहक। और आत्मा वाला हो जाएगा कर्मते। हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग आयन। तो ठोस से क्या हो जाएगा सॉलिड लुब्रिकेंट, ये हो जाएगा सेमी सॉलिड, लिक्विड, इसको क्या बनाएंगे संश्लेषित को सिंथेटिक। और इसको बोलेंगे कटिंग। तो पहला वो कर लीजिए ठोस स्नेहक, हटा दीजिए। तो ठोस स्नेहक लिखिए। ठोस स्नेहक का प्रयोग उन मशीनों तथा कलपुर्जों में किया जाता है जहां पर ताप तथा दाब का मान बहुत अधिक होता है। ये स्नेहक प्रायः वायुयानों, न्यूक्लियर पावर संयंत्रों, न्यूक्लियर पावर संयंत्रों, पनडुब्बियों आदि में किया जाता है। इनके उदाहरण ग्रेफाइट, फिर दूसरा हो जाएगा मॉलिब्डेनम सल्फाइड, फिर टेल्क सोप या सोपी होते हैं। दूसरा लिख लीजिए और क्या हो जाएगा अर्धठोस स्नेहक। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स। तो सेमी सॉलिड या अर्धठोस किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि न कि ठोस अवस्था में हो और न कि आपकी द्रव अवस्था में हो, दोनों के बीच का हो, तो उसको बोलते हैं अर्धठोस। लिखिए अर्धठोस स्थिति। अर्धठोस स्थिति ठोस तथा द्रव के मध्य की होती है।
तथा मद की होती है। अर्धठोस स्नेहक में ग्रीस तथा वैसलीन का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। ठीक है।